नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इन प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये सभी प्रश्न लूसेंट बुक से ली गई हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को हमने जो बनाया है इसे अलग अलग पार्ट के रूप में बनाया। भारत के प्राचीन इतिहास का जो शुरुआती इतिहास है भारत का, वहाँ से शुरू किया है और आधुनिक इतिहास तक हम इसको बनाएंगे। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। ये वन लाइनर सभी प्रश्न हैं जो रिवीजन के रूप में आप आधे घंटे में देखकर भी परीक्षा से पहले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वो कौन सा है? वेद। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेद जो है उनको उसको किसने संकलित किया है? कौन थे वेदों के संकलनकर्ता? कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने ही वेदों का क्या किया था? संकलन किया था। अगला देखते हैं तीसरा, वेदों की संख्या कितनी है? कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। और ऋग्वेद की रचना किसने किया है? ऋग्वेद की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की है। अगला देखते हैं छठवां, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में इसकी रचना की गई है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जो जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं, अथर्ववेद की रचना किसने की है? अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। 9वां प्रश्न है, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। किस वंश से है? मौर्य वंश से। वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना कह सकते हैं पुराण भी है, ये सातवाहन वंश से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है वो आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे अंत में किस वेद की रचना की गई है? सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। पुराणों की रचना किसने किया है? पुराणों की रचना लोमहर्षक वान और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। श्रवा ने की है। ठीक है, अगला है 16वां प्रश्न, सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? सातवाहन वंश से। ठीक है, मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? सातवाहन वंश से। और ये सबसे पुराना पुराण भी है। तो आगे देखते हैं अगला 17वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इनको और किस नाम से भी जाना जाता है? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के नाम से भी सब लोग
जानते हैं। कल्हड़ द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है? कल्हड़ ने किस पुस्तक की रचना की है? राजा तरंगड़ी पुस्तक की। अगला प्रश्न देखते हैं, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अगला प्रश्न, विश्व संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? किसने की है? पाणिनि ने। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। टीसीएस कौन था? टीसीएस कौन था? ईरान का राज्य वैद। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ठीक है, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। डायमेकस किसके राज दरबार में राजदूत बनकर आया था? बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार के राज दरबार में डायमेकस राज दरबार के रूप में आया था। अगला है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसे किसने लिखा है? टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है? प्लिनी ने। प्लिनी ने क्या किया है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान किसके राजदरबार में राजदूत बनकर आया था? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत चीन से आया था? हेनसांग। ठीक है, हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताबुल हिंद, भारत एक खोज। ठीक है, ये पुस्तक था, इसकी रचना किसने की है? अल बरूनी ने। तो दोस्तों ये सब प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने वन लाइनर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। अगर वीडियो में जो भी कमी लगे तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वप्रथम भारत का नाम किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, हमारे देश का नाम जो भारतवर्ष है सर्वप्रथम कहाँ से मिला? तो ये मिला था हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ये कहाँ से मिला है? एरण अभिलेख से। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने शासकों ने शुरू किया था? जो सिक्के होते हैं उस पर सर्वप्रथम किसने लिखना शुरू किया था? यवन शासकों के द्वारा। चलिए तो हम आते हैं अब प्रागैतिहासिक काल में, और यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आग एवं पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जीव को पालतू बनाया था? किसे बनाया था? कुत्ते को।
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस औजार का प्रयोग किया गया था? कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल। सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूँ। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कोल्डिवा। अगला, भारत का प्राचीनतम नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कवि कौन सा है? मानव कवि कौन सा है? ठीक है, यहाँ कवि हो गया है श्वेताम्बरू गिबन। भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? नर्मदा नदी घाटी। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता के बाद कौन कौन बंदरगाह थे? सिंधु सभ्यता के समय कौन कौन से बंदरगाह थे? लोथल एवं सुतकोतदा। जुते हुए खेतों एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है कालीबंगन से। सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं गुजरात। नर्तकी के कांच की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सभी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने वन लाइनर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। मनके बनाने के कारखाने के साथ से प्राप्त हुए हैं। साथ यहाँ पे नहीं होगा, साक्ष्य होगा। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल एवं चौदड़ों से। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए प्रयोग करते थे शहद का। अगला देखते हैं, मेहुला शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता थे। 59वां प्रश्न देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की संभावित है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है साहब, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? वो है आपका हड़प्पा सभ्यता की। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा कहा जाता था। अगला देखते हैं, वैदिक सभ्यता। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों को मूल रूप से कहाँ का निवासी माना जाता है? मध्य एशिया का। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों जो बोलचाल की भाषा और लिखावट की भाषा थी उनकी क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता था? आर्यों द्वारा जो सभ्यता निर्मित की गई थी उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोम रस। आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। आर्यों के द्वारा प्रिय देवता थे इंद्र। ठीक है, आर्यों के जो प्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो इन सब प्रश्नों का आपको विस्तृत से वर्णन किया हुआ होगा, आप उन्हें देखें। और हमने ये वन लाइनर के रूप में बनाया है क्योंकि आपको कम समय में आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। और अभी अभी योग को सबसे ज़्यादा फिर से पुनरुत्थान किया किसने? बाबा रामदेव के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी।
न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। आर्यों द्वारा किस धातु की खोज की गई थी? लोहा या श्याम। लौह या श्याम। लोहे को क्या श्याम यश भी कहा जाता था। व्यापार के लिए दूर तक जाने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? पड़ी। उत्तर वैदिक काल में इनके स्थान पर किस देवता को सर्वाधिक पूजा की जाती थी? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता की सर्वाधिक पूजा की जाने लगी? वो कौन थे? प्रजापति। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा अथवा अर्ध मगधी भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। महावीर की प्रथम अनुयायी कौन थी? जामिल। जैन धर्म के प्रथम भिक्षु कौन थे? चंपा। जैन धर्म का प्रथम उपदेश क्या या थेरा कौन था? आर्य सुधर्मा। जैन धर्म के प्रथम संगीत का आयोजन किसने किया था और कहाँ किया गया था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ये लगभग 90 प्रश्नों का एक संकलन था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।